वाटर पंप काउशेड। लिलीपुट देश के राजा विक्रम ने अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। लिलीपुट देशवासियों, मैंने अपनी बेटी सीमा विश्वास के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। राजकुमारी को एक अच्छा वर मिले के लिए इस स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वयंवर में कोई भी भाग ले सकता है। ये घोषणा सुनते ही लिलीपुट देश के कोने कोने से राजकुमार अलग अलग व्हीकल्स में वहां पहुंचे। उन सब से राजा विक्रम। विभिन्न राज्यों से आए हुए राजकुमारों का स्वागत है। ये देखिए, ये सुंदर कन्या ही मेरी बेटी है। आप सब तो जानते ही हैं कि मेरे राज्य में बहुत विशाल भूमि है। जो इस भूमि को उपजाऊ बनाकर इसमें खेती बाड़ी करेगा, अपनी बेटी के हाथ उसी के हाथ में दूंगा। ये सुनते ही आए हुए राजकुमार, लानत है, खेती बाड़ी करनी होगी। अरे हमने तो सोचा था कि कोई तीर निशान वाला कंपटीशन होगा या कंप्यूटर टेस्ट होगा, ग्रुप इंटरव्यूज होंगे, पर ये तो खेती बाड़ी करने के लिए कह रहे हैं। अरे इसमें गाय पालना होगा, उसके गोबर उठाने होंगे, खेती बाड़ी करनी होगी, गाय को चराने ले जाना होगा, गौशाला को साफ करना होगा, दूध दोहना होगा। लानत है, छे यक, ये सब हम नहीं करने वाले। कहकर सब अपने अपने रास्ते चले गए। ये देखकर राजा विक्रम अपने मंत्री से, ये क्या मंत्री जी, हमने सोचा क्या था और ये हो क्या गया। अब मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा कर सब राजकुमार चले गए, ये तो मेरे लिए अपमान की बात है। अब मैं नहीं जानता कि आप क्या करोगे। बस एक सुंदर सा बहुत मेहनती राजकुमार ले आइए जो खेती बाड़ी करना चाहता हो, उससे मेरी बेटी की शादी करा देते हैं। जो आज्ञा महाराज, कहकर बाहर आया। और अब पता नहीं जो क्वालिटीज महाराज लड़के में ढूंढ रहे हैं, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढूं उसे। कहकर कार में निकल गया राजकुमार को ढूंढने। यूं मंत्री जा रहे थे कि एक जगह उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। लाख कोशिश की पर गाड़ी टस से मस नहीं हुई। तभी उसी रास्ते से गुजर रहे एक विराट मानव अपने पैरों तले उस कार को कुचलने वाला था। अरे भैया मानव, जरा देख कर पाँव रखना, वरना मैं और मेरी गाड़ी दोनों कुचले जाएंगे। ये आवाज सुनते ही मुन्ना ने अपने पैर तुरंत पीछे हटा लिया। जरा मेहरबानी करके आप मेरी गाड़ी को बाहर निकालेंगे? मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। मरने से पहले किसी के काम आ जाऊं तो इससे अच्छा और क्या होगा। कहकर कीचड़ से उस कार को उठाया, पानी में धोकर फिर से सड़क पर रखा। ये देखकर लिलीपुट मंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। वैसे मरने से पहले उपकार करना चाहते थे, कहीं तुम मरने का प्लान तो नहीं कर रहे हो? अब अचानक क्यों मरना क्यों चाहते हो तुम? मेरा नाम मुन्ना है, मैं एक किसान हूँ। खेती बाड़ी करने के अलावा मैं कुछ और जानता ही नहीं। पर आजकल किसान को कौन लड़की देता है? हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एम्प्लॉय से ही शादी करना चाहते हैं। मेरी शादी नहीं हो रही तो मैंने सोचा ऐसी जिंदगी जीकर क्या करना है, इसीलिए मैं बाल्टी को लात मारने चला था। अरे वाह, इसे कहते हैं बगल में छोरी शहर में हंगामा। एक काम करो, तुम अपनी मौत को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम एक देश का राजा बन सकते हो। अरे रहने दीजिए लिलीपुट महाशय, हर कोई किसान के साथ मजाक करना चाहता है। मैं तब से कह रहा हूँ कि मुझे सिवा खेती बाड़ी के और कुछ नहीं आता, और आप कहते हैं कि मैं राजा की तरह शासन करूँ। मैं ये तलवार चलाना, युद्ध करना नहीं जानता। अरे बेटा, वो सब कुछ नहीं चाहिए। तुम जो काम जानते हो वही करो। चलो कार में बैठो, हम अपने देश चलते हैं। तुरंत अपने आप को सुधारते हुए, अरे मिस्टेक से गलती हो गई। अगर तुम मेरे गाड़ी में बैठे तो गाड़ी का कचूमर बन जाएगा। अब तुम ही मेरे कार को उठाकर चलो, मैं हमारे देश का रास्ता दिखाता हूँ। यूं कहते ही मुन्ना ने उस कार को अपने हथेली में उठाया और चलने लगा। यूं लिलीपुट राज्य में पहुंचने के बाद, यही है बेटा, यही हमारा देश है, यही हमारा खेत है। ये सब तुम्हें मिनी खेत, मिनी ट्रैक्टर, मिनी काउशेड, मिनी वाटर पंप की तरह दिख रहा होगा। ये सारा खेत तुम चुटकी बजाते ही जोत सकते हो। तुम एक दिन के लिए यहाँ खेती करो। कहकर उसे छोड़कर मंत्री राज दरबार में गया। महाराज, मैंने राजकुमारी के लिए सारे देश के कोने कोने में वर की तलाश की महाराज, पर जब मैं लौटा तो अपने काउशेड के वाटर पंप के पास मैंने एक बड़े मानव को देखा। उसने हमारे जमीन को एकदम हरा भरा कर दिया। आइए आप भी एक बार आकर देखिए। कहकर राजा को लेकर
वाटर पंप कौशल के पास गया। वहाँ मुन्ना ने अपने बड़े बड़े हाथों से उस छोटे से वाटर पंप सेट को ऑन किया। फिर उस पानी से सारा खेत मिनी ट्रैक्टर की मदद से जोतने लगा। वहीं एक कोने में पड़े एक मिनी घास काटने वाले यंत्र से घास काटकर गाय के लिए चारा डालने लगा। ये सब देखकर राजा विक्रम, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी तरह खेती बाड़ी कर रहा है ये, लेकिन वो साधारण आदमी है और हम लिलीपुट हैं। मंत्री जी, क्या वो राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार होगा? रुकिए महाराज, मैं उसे मना कर लाता हूँ। कहकर मुन्ना के पास गया। देखो बेटा, लिलीपुट साम्राज्य के महाराज हैं। ये आपकी खेती बाड़ी के तरीके देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। महाराज चाहते हैं कि राजकुमारी का विवाह आपके साथ हो। अब से आपको हमारे देश पर भी शासन करना होगा। क्या आपको मंजूर है? ये सुनते ही मुन्ना उछल पड़ा और नो प्रॉब्लम, शादी करने के लिए तैयार हूँ, कहकर उसने लिलीपुट राजकुमारी से शादी की और दोनों खुशी खुशी खेती बाड़ी करते हुए जिंदगी गुजारने लगे। मनी जेसीबी। अयोध्या नाम के गांव में बजरंगी नाम का एक जेसीबी का ड्राइवर था। वो अपने जेसीबी को कॉन्ट्रैक्ट पर देता था। उसी गांव में दीपाली और जगन नाम के दो भाई बहन रहते थे। एक दिन घर पर दीपाली जगन से, भैया तुम्हारे जीजाजी अब तक घर नहीं लौटे, एक बार फोन करना। अरे दीदी, जीजाजी कोई सैर करने थोड़ी गए हैं। वो चोरी के इल्जाम में जेल में 5 साल की सजा काट रहे हैं। अब जेल में उनके पास फोन कहाँ होगा? पता नहीं क्या चोरी का माल हाथ नहीं लगा, पर 5 साल जेल में सड़ रहे हैं। वो कोई हमारे जैसों का पैसा थोड़ी है, किसी मिनिस्टर का पैसा है। वो मिनिस्टर अपना काला धन, सोना, जेवरात सब एक कंटेनर में भरकर विदेश भेज रहा था और हमारे जीजाजी ने उसे गायब कर दिया। 5 साल से पुलिस घर घर की तलाशी ले रही है, पर फिर भी उन्हें वो माल नहीं मिला। अब वो मिनिस्टर नहीं रहा तो जीजाजी जेल से छूट रहे हैं। जेल से छूटने के बाद वो मिनिस्टर आकर तुम्हारा जीजाजी को तंग नहीं करेगा ना? अरे वो आकर क्या कर लेगा? हमारे जीजाजी कोई कम थोड़ी है, वो सारा माल बाहर निकालेंगे। तभी जगन के जीजाजी बच्चन वहाँ पहुँचा। क्यों साले साहब जेल नहीं आए? पता तो था कि मैं आज छूट रहा हूँ। अरे कहाँ से आते जीजाजी, तुम्हारे इस चोरी की वजह से हर महीने हमें एक नया घर बदलना पड़ता है। हर 3 महीने मुझे पकड़ते और कहीं ले जाकर खूब पिटाई करते। यही मेरा हाल है जीजाजी। क्यों दीपाली, तुम्हें भी मारा इन लोगों ने? अरे मुझे कैसे पकड़ लेते? जैसे तुम पकड़े गए तो मैं सीधा उस मिनिस्टर घर पर जाकर काम में लग गई, इसीलिए वो मिनिस्टर मुझे पकड़ नहीं पाया। पर वो हर रोज तुम्हारे ही चर्चा करते थे। उसने तुम्हें मार डालने के लिए बहुत सारे लोगों को खूब सारे पैसे दिए हैं। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार निकली। अगर तुम्हारी जितनी अकल मुझे होती तो मैं आज इस देश का मिनिस्टर होता। चलो ये सब तो ठीक है। अरे जगन, कोई ऐसा जेसीबी वाले को बुलाओ जिस पर हम विश्वास कर सकें। उस सोने के कंटेनर को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। अगले दिन जगन बजरंगी को बच्चन के पास ले आया। अब बजरंगी से बच्चन, देखो भैया, जगन कह रहा था कि तुम भरोसेमंद आदमी हो। इतना ही नहीं, उसने कहा कि तुम बड़े काम के हो। बात दरअसल ये है कि मैंने एक मिनिस्टर की पुंगी बजाई है। उसके बाद मैंने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें उस कंटेनर को छुपाया। तो अब तुम्हें फिर से उस रोड में गड्ढा खोदना है और उस कंटेनर को बड़े ध्यान से बाहर निकालना है। इसमें तुम भी हमारे पार्टनर हो भैया, क्या कहते हो? भैया जो तुम कह रहे हो वो तो बहुत बढ़िया है, पर अगर उस मिनिस्टर के आदमियों ने हमें पकड़ लिया तो समझो अपना राम नाम सत्य है। अरे भैया, तुम ये सब टेंशन छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। कल तुम गांव के बाहर बीच रोड पर 5 नंबर मील के पत्थर के पास आ जाओ। अगले दिन बच्चन, जगन और बजरंगी मिलकर जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदने लगे। अब उस गड्ढे से एक बड़े कंटेनर को बाहर निकाला। अब उसे खींचकर बाहर निकालते वक्त उसमें छेद हो गया और उसमें से सोना, जेवर और पैसे बाहर गिरने लगे। इतना ही नहीं, सड़क के उस गड्ढे में भी कुछ जेवर रह गए।
ये देखकर बच्चन, अरे यार बजरंगी, तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये जो नीचे गिरे हैं जेवर, इन्हें कैसे निकालेंगे? ऊपर से इस कंटेनर को भी छेद कर दिया तुमने। अरे भैया मैं क्या करूं, इतने दिन गड्ढे में रहेंगे तो लोहे को तो जंग लगेगा ही। तभी अपने आदमियों के साथ वो भूतपूर्व मिनिस्टर वहां पहुंचा। अरे तुम लोग क्यों आपस में लड़ते हो? माल तो मेरा है, चिंता तो मुझे होनी चाहिए, हैं? थैंक्स बजरंगी, सही टाइम पर तुमने मुझे खबर भेजा। शाम को घर आकर पैसे ले जाना। क्यों कमीने, धोखेबाज, तुम्हारा भरोसा क्या तो तुमने मुझे धोखा दे दिया। ऐसा कह रहा था कि तभी पुलिस की सायरन सुनाई दी। ये सुनकर मिनिस्टर, अरे चलो भागो यहाँ से। अगर पुलिस ने हमें यहाँ देख लिया तो उनको पता चल जाएगा कि ये माल अपना है। वैसे भी ये सरकार इस ताक में है कि कब मुझे पकड़े, इसकी खबर हम बाद में लेंगे। चलो अब यहाँ से, कहकर वहां से भाग गए। तभी एसआई वहां आया। ए बजरंगी, अब ये सारा माल दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। शाम को इसे विदेश भेजना है। सर, विदेश क्यों? हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे आप? दादा, मैं ऐसे ही नहीं हूँ, मैं बजरंगी का छोटा भाई हूँ। बजरंगी ने जानबूझकर मिनिस्टर को खबर दी ताकि वो हमें ना ढूंढे। उसके बाद हमें ऐसे ही बनकर आने को कहा। मिनिस्टर तो यही सोचेगा कि उसका कंटेनर पुलिस के पास है, पर बात तो ये है कि ये कंटेनर अपने पास है। अरे बजरंगी, तुम कुत्ती चीज हो। क्या बात है, क्या दिमाग है, वाह। तब बजरंगी, बच्चन और जगन मिलकर उस कंटेनर के पैसों को लेकर वहां से चले गए।